जय भीम जय भीम जय भीम। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और आज हम हैं कुल्लू मनाली में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक बहुत आलीशान, बहुत लेविश एक होटल है, होटल न्यू नक्षत्रा। और यहाँ पर हमारे साथ में हैं चौबे राम जी, जो इस होटल के ऑनर हैं और वो बहुजन समाज से आते हैं। तो जब उन्होंने मेरे चैनल को देखा और मेरे काम को देखा तो उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया वो बहुत ही, आपको वो खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद हमने ये तय किया कि ठीक है सर, मैं कुल्लू मनाली आता हूँ। सर, जिस तरह से आप देखिए, नीला आपने पहन रखा है, मैंने भी नीला पहन रखा है, सर ने भी नीला पहन रखा है। सर अपना नाम बता दें प्लीज। बलबीर सिंह। ये बलबीर सिंह साहब हैं। राफ्टिंग है ना सर, अपना राफ्टिंग कराते हैं यहीं पे, वो भी अपने बहुजन समाज से हैं। तो बात करेंगे अभी चौबे राम साहब से। चौबे राम साहब, जो आपने जो होटल है और जो आपने मुझे बताया कि आप बहुजन समाज के लिए इसमें काफ़ी कुछ मतलब उनको ऑफर रखते हैं जी, तो ये ऑफर की आपके अंदर कहाँ से आई? और इस होटल को बनाने में एक बड़ा संघर्ष रहा होगा, क्योंकि हमारे समाज के पास आर्थिक मजबूती भी नहीं है, राजनीतिक मजबूती भी नहीं है और सामाजिक शोषण का भी शिकार हमेशा रहा है। तो पहले तो मैं चाहूँगा, क्योंकि आपकी उस जिंदगी को जान करके जो हमारे चैनल के व्यूअर हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी, वो भी एक कोशिश करेंगे कि हमको भी इस लेवल पे पहुंच करके और समाज के लिए कुछ काम करना है। तो पहले तो अपने आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से हैं और किस तरह से, या आपके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं रही होंगी जो सामाजिक शोषण किया जाता है, उन घटनाओं का जिक्र करें। और बाबा साहब अम्बेडकर को आप कितना जान पाए और किस तरह से इस रास्ते पर आप आ पाए, वो बताएं प्लीज। सर ऐसा है, मैं एक रविदासिया समाज से हूँ। मेरे पिताजी जूते बनाते थे, हम 9 भाई बहन थे। तो स्कूली शिक्षा हमारी इसी गांव में हुई। हम बेसिकली यहीं के हैं, हिमाचल प्रदेश जी। और ये कुल्लू ज़िले के। हमारे जो संघर्ष की यात्रा ये बचपन से शुरू हो गई। हम 9 भाई बहनों में पिताजी और माताजी का सहयोग रहा स्कूल में पढ़ाने के लिए। अम्बेडकर जी के प्रति इतना किसी को ज्ञान नहीं था उस वक्त। तो धीरे धीरे जो मैं पढ़ पाया मैट्रिक तक, तो उसके बाद जो है मेरे को बैंक में एक छोटी सी नौकरी मिल गई और मैंने 37 साल नौकरी की। तो फिर हमारा जो है जॉब लग गई मेरी। मेरे बड़े भाई भी बैंक में ही थे, तो मेरे से जो छोटी सिस्टर है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर रिटायर हुई। तो जब हमने जो सामाजिक शोषण है वो तो बचपन से हमने देखा है, झेला है। तो हम सब भाई बहनों ने बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे। तो सामाजिक शोषण कोई घटना याद है सर? जो वो आए दिन सर होती थी। अपर कास्ट वाले जो लोग हाँ, करते हैं। वो स्कूल में बैठने से झिझकते थे बच्चे हमारे साथ बैठने में जी। और हमारे साथ जो जिस नलके से हम पानी पीते थे उससे वो उसको 10 बारी धोते थे। तो उसके बाद उन्होंने वो पानी पीना उससे, तो वो हमें वो चोटता था भाई। हमें क्या ऐसा उतना ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, जी। बच्चे थे। तो धीरे धीरे पता लगता गया और फिर मैंने एक करते करते छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा लिया नेशनल हाईवे में, यही अभी वो दूसरी जगह है जी। तो वो उसमें मैंने एक वो पहले शोरूम बनाया नीचे। उसके बाद धीरे धीरे मैं उसको ऊपर रूम बनाता गया। तो उसको मैंने एक होटल में कन्वर्ट कर दिया। तो उसमें बनाने में मुझे 14 साल लगे। तो वो अभी 2 साल वो चलने को शुरू हुआ। तो उसके बाद क्या है कि वो 4 लाइन उधर से आया और वो उड़ गया। तो तब तक मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में वो जानना शुरू कर दिया था। ये 12-13 की बात है। जानते थे पहले से, पर मैंने वो किताबें पढ़नी शुरू कर दी। एक जो हमारे ऐसे महापुरुष, जो हमारे, मैं महापुरुष ही बोलूँगा, जिन्होंने हमें सिखाया, वो उनसे सीखता गया। फिर बुक्स लाई, फिर पढ़ता गया महापुरुषों के बारे में। तो वो उतने में मेरा होटल जो सीखते गए, होटल चलना शुरू हुआ। तो वो उतने में 4 लाइन में चला गया। तो उसका क्लेम मुझे मिला 2.5 करोड़ रुपये। और फिर मैंने सोचा कि वहीं बना लूँ। पहली मंजिल मैंने बनाई हुई थी, तो इसके ऊपर फिर मैंने बनाना शुरू किया। तो अम्बेडकर वादी जब मैं वो विचारधारा जब हमें आई, मुझे लगा कि भाई अपने समाज के प्रति मेरा क्या योगदान रहेगा, पे बैक टू सोसाइटी। जी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक यूनिक होटल बनाऊं
और अपने लोगों को ये जो प्रॉपर मनाली में या हिल स्टेशन में जहाँ भी अच्छे होटल हैं वो वही रूम उनके 15-20 हज़ार में वो देते हैं। तो मैंने जो 20 हज़ार वाला उसकी रूम रेंट रखा 6 हज़ार, टूरिज्म ने, मैंने नहीं रखा। टूरिज्म ने मैंने बोला कम से कम रखो। तो उसका भी जो 3 हज़ार का है और 6 हज़ार का है, तो उसमें उन्होंने रखे, मैंने बोला कम से कम रखो। तो उसमें भी सर मैं 50% डिस्काउंट देता हूँ। बुद्धिस्ट, हाँ। अम्बेडकरवादी विचारधारा के कोई किसी जाति से हो, किसी पार्टी से हो, हाँ। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वो अम्बेडकर विचारधारा मानवता वाली मानसिकता होनी चाहिए। जी जी, वो किसी भी जाति समुदाय से हो, सिर्फ अम्बेडकर जो उनकी विचारधारा है अगर वो है तो मैं सबको 50% डिस्काउंट देता हूँ। जो 3 हज़ार वाला रूम है मैं 1500 में देता हूँ। देखिए साथियों, एक बहुत बड़ा आपके लिए ऑफर भी है यहाँ कि आप जब भी कभी भी आप कुल्लू आए या मनाली आए या इस तरफ कभी भी घूमने आए तो आपको देखिए, मैं खुद ऊपर रूम पहले देख कर आया हूँ और वो हम आपको अभी वीडियो में दिखाएंगे। इतने लग्जरी है कि आपको 5 स्टार से कम कुछ भी उसमें नज़र नहीं आएगा। जो 5 स्टार की फैसिलिटी रहती है रूम, उस लेवल के रूम है और उसमें वो 50% डिस्काउंट उस समाज को देने के लिए उन्होंने ऑफर किया है जो बाबा साहब की विचारधारा में मानसिकता रखते हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो सकते हैं या किसी भी धर्म के हो सकते हैं जी। और बोलिए सर, बोलिए। तो फिर मैंने ये सोच के भाई कहीं दूसरी जगह न बना के, क्योंकि मेरा परिवार जो है 2 पोतियां हैं, मिसेज है, तो मैंने सोचा भाई क्यों मैं घर से बाहर रहूँगा, बाहर बनाऊँगा तो वो फिर घर में प्रॉब्लम आएगी। तो इसी के यहीं बना लिया। यहाँ और भी होटल है, 4 स्टार होटल है एप्पल वैली अपोजिट मेरे। तो एक स्माइल रिजॉर्ट्स है, एक ही लाइन में 3 होटल हैं। और ये एजुकेशन के लिए एजुकेशन हब है ये गांव जो है हमारा माहौल गांव। तो डिस्ट्रिक्ट ये जो कुल्लू है यहाँ से 4 किलोमीटर है और एयरपोर्ट जो है यहाँ से 3 किलोमीटर। तो मुझे फिर जो मैंने 50% डिस्काउंट रखा, अपने लोग आने शुरू हुए, उनसे मैं सीखता गया, वो किताबें मंगाता गया। जैसे मैंने आपको बोला आप लोग आएंगे तो मेरे को एक साहब कांसीराम जी की वो ले आना, मेरे पास है। वो उसका फ्रेमिंग नहीं किया। तो बाकी तो मेरे पास सब था जी। है, उनकी भी है। वो फ्रेमिंग करने को था तो वो थोड़ा मतलब टाइम नहीं लगता कि अकेला हूँ। तो बाबा साहब के जीवन की कौन सी घटनाएं आपको प्रेरणा देती हैं कि जो आपके दिमाग में ये आया कि मैं अपने समाज को एक ऑफर दूं यहाँ पर? सर आज कोई तो घटनाएं होंगी ना जीवन की जो एक आदमी को प्रेरित करती हैं। बिल्कुल सर, हम जो आज हैं ये अम्बेडकर जी की देन है। तो उनका जो बेसिकली गांव है वो अम्बाबड़े है जी। हाँ, तो उनके पिताजी उसमें आर्मी में थे, अंग्रेजों की सेना में थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो वो महू आए तो महू डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ 14 अप्रैल को। तो प्राइमरी जो शिक्षा उनकी वहीं हुई उसी गांव में। उसके बाद वो महाराष्ट्र चले गए, मुंबई। तो मुंबई में जब उनका ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद साहू जी महाराज जी ने उनको अपना जो है स्कॉलरशिप देने के बावजूद उनको दिया और उनको बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। तो उनके साथ जब बाहर भेजा तो उनके साथ एक कॉन्टैक्ट था। वो जो कॉन्टैक्ट था वो शाहजी राव गायकवाड़ जो बड़ौदा के महाराज थे उन्होंने भेजा था। साहू जी महाराज जी ने अलग भेजा था और जो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन था वो शाहजी राव गायकवाड़ के साथ था जो महाराजा थे बड़ौदा के। जी जी। तो जब वो शिक्षा उनको विदेशों में पढ़ के आए, फिर जब वो वापस इंडिया आए, भारत आए, तो उन्होंने वो गायकवाड़ जी के वहाँ गए। तो उन्होंने जॉब जो था वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ज्वाइन कर लिया, पर उनको रहने के लिए वहाँ दिया नहीं गया। मैं उस जगह पूरा विजिट करके आया, वहाँ की हिस्ट्री पे वहाँ बताया जाता है। एक तो सबसे बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है कि आज भी बाबा साहब की कुर्सी एज इट इज़ है वहाँ। तो देख करके एक अंदर से बड़ा बहुत ही वेल फील होता है। उनकी टेबल है आज भी। और ये बताया जाता है कि उनके जो चपड़ासी थे इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद भी उनकी टेबल पे फाइल फेंक करके मारते थे। पानी का पीने का प्रॉब्लम वहाँ भी रहा उनके साथ। ये बड़ी घटना है उनके जीवन। देखो जी, इतनी बड़ी वो पदाधिकारी अगर वो बन गए वहाँ, तो उनका जो पानी पीने के लिए था उनको वो जो ये पानी पीने के तो बाद की बात है, जो मैट बिछाया होता था उसको भी उठा देते थे। जी जी, भाई एक अछूत आदमी आ रहा है। जबकि वो इतनी बड़ी पदाधिकारी थे सेना में। तो उनको जो है फिर वो मैट उठा देना, पानी नहीं देना, वो आले गिलास रख दिया।
तो ये वो फाइल जैसे आपने बताया भाई, वो पीएन उनको चिमटा लेके उससे पकड़ हाँ, के उससे फेंकता था दूर से। तो सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ उनको आई, ये आई कि भाई उनको रहने के लिए हाँ मिला नहीं। जी तो उन्होंने, अब प्रॉब्लम ये हो गई, अब जाति बताते हैं तो कोई उनको रूम नहीं दे रहा है। तो मजबूरन उन्होंने अपनी वो जाति छुपा के एक पारसी सराय जिसको हम बोलते हैं, हाँ। उसमें उन्होंने रूम लिया और पारसी लोगों को वहाँ भी पता चल गया और उनको मारने की धमकी दी और उनका सामान उठा के बाहर फेंका। तो यही घटना आपको प्रेरित की कि मैं अपना एक होटल बनाऊं और हमारे समाज के लोग कभी भी आए तो मतलब एक आज़ादी के साथ और फ्रीडम के साथ हैं। उसके बाद जो उन्होंने वो जो मैं जहाँ उन्होंने प्रण लिया कि मैं इतना शिक्षित होने के बावजूद मेरे साथ ये हो रहा है, तो मेरा समाज तो अभी कुछ नहीं है, वो पिछड़े हैं, बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं, तो उनका क्या हाल होगा। तो उन्होंने फिर उसी दिन वहाँ पेड़ के नीचे, ट्रेन आधा घंटा लेट थी, तो उन्होंने वो पेड़ के नीचे बैठ के वो प्रण लिया कि मैं इस समाज के लिए जिंदगी भर यही करूँ, उत्थान के लिए काम करूँगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा, गोली मार लो जी। तो मुझे लगा जब उन्होंने इतना हमारे लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, वो किसी समाज की हैं, तो पहले तो उनको पढ़ने लिखने का अधिकार महिलाओं को भी नहीं था। जी जी। तो आज महिलाएं चाहे प्रधानमंत्री बने, डीसी बने, एसपी बने, राष्ट्रपति बने, बनी हुई है हमारी आज की डेट में भी। तो मैंने बोला यार, मैं तो अपनी हैसियत से ज़्यादा मेरे पास हो गया। मैंने छोटी सी नौकरी की, तो अगर मैं ये बना रहा हूँ तो क्यों ना पे बैक टू सोसाइटी, जो अंबेडकर जी बताते थे यार। हाँ। तो मैं अपने लोगों के लिए ये 50% डिस्काउंट और अच्छा बनाऊं, उनको लगे कि भाई। कई लोग ये सोचते हैं सर कि पे बैक टू सोसाइटी होता है कि आप किसी संगठन को पैसा देते रहें, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये भी एक पे बैक टू सोसाइटी है। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब खाली पैसे की सहायता करना नहीं होता, किसी भी रूप में आप समाज को अगर सहायता कर रहे हैं वो पे बैक टू सोसाइटी। सवाल और है सर, एक तकलीफ मैं झेल रहा हूँ, आप जिस शख्स के साथ आप खड़े हैं वो 4 करोड़ की कंपनी नॉर्थ इंडिया के अंदर फिल्म लाइन की सबसे बड़ी कंपनी का लेवल बनाया, लेकिन ये समस्या आपके साथ भी आने के चांसेस होंगे या आएगी, उससे आप कैसे जूझते हैं वो मैं कैसे जूझेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये, क्योंकि मेरे साथ हुआ ऐसा। वो 4 करोड़ की कंपनी मात्र इसलिए डूब गई कि मेरा जो बिजनेस था वो टोटली फिल्म लाइन में था। जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, सुभाष घई से लेके अनिल शर्मा, आशुतोष गोविकर, केसी बुकाड़िया, और जितने भी नेशनल चैनल हैं, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक, जितने भी सैटेलाइट चैनल हैं, इंडिया टीवी हो, एनडीटीवी हो, कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसके साथ मेरी बिजनेस डील नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने समाज की लड़ाई को लड़ना चालू किया, आप क्योंकि हर आदमी सोचेगा कि भाई जब इतना बड़ा सेटअप है तो आज ये आदमी की हालत ऐसे कैसे हुई है। ये समस्या आपके साथ भी आ सकती है। जिस तरह से मेरे को वहाँ से इनडायरेक्टली मेरे को बिजनेस देना बंद कर दिया गया कि ये आदमी हमारे जो लोग हैं उनको जेल भिजवाने का काम करता, जो प्रताड़ित करते हैं हमारे लोग, जो कल्प्रिट लोग हैं। इस वजह से मुझे वहाँ से ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। आज मेरा कहीं से कोई बिजनेस नहीं है कि ना फिल्म प्रोडक्शन हाउस में ना मीडिया में, सब मिलना बंद हो गया जब मैं सोशल मीडिया पर अपने समाज की लड़ाई लड़ना चालू किया, मनुस्मृति के खिलाफ बोलना चालू किया, कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलना। तो ये समस्या आप इतना खुलकर बोलते हैं तो इसमें आपके लॉसेज भी हो सकते हैं, क्या उतना आप झेल पाएंगे लाइफ में? सर लॉसेज तो हम रोज़ ही झेलते हैं। मैं अपनी बात करूं तो अभी हमारे जो लोग आते हैं वो बोलते हैं भाई जो ये 3000 वाला है हमें 300 में मिल जाए, 400 मिल जाए। अभी हमारे लोगों में जागरूकता नहीं है, है ना। नहीं, दूसरा समाज भी आपको बिजनेस देना बंद कर देगा ना, वो भी तो समस्या आ सकती है। मुझे उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा समाज मुझे बिजनेस दे या ना दे, कोई डर नहीं। हम 85% हैं, है ना। तो हमारा अपना समाज इतना जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो हमारी संख्या भारी है। तो मैंने अगर दूसरे लोग आते हैं उनका भी स्वागत है, मेरे में उनके ये नहीं है भाई बिजनेस दें ना दें, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। उनको नेचुरली बुरा तो लगता है जब मेरे यहाँ अंदर जाओगे आप होटल के अंदर, तो मेरे तो महापुरुषों के फोटो है, संविधान रखा है, दिखाएंगे, है ना। तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, डरने वाला अम्बेडकरवादी हो नहीं सकता। वेरी गुड। साथियों, आप खुद उनके ऑनर जो है चौबेराम जी, आपने उनको सुना अभी,
और उन्होंने पूरा डिटेल के साथ बताया, और मैं आपको पूरा होटल इंटीरियर से लेकर के एक्सटीरियर तक पूरा, उनके 2 बिल्डिंग है यहाँ पर होटल के, वो आपको दोनों को मैं दिखाऊंगा अभी बीच में। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे सामाजिक मूवमेंट पर अपने समाज को, क्योंकि हमारा जो व्यूअर्स है वो मैक्सिमम बहुजन समाज है। सबसे पहले तो जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने बोला है जी, शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो वो तो एक पहला मंत्र है। दूसरी बात, जो मनुवाद हम चिल्लाते हैं, मनुवाद हम एक दूसरे से करते हैं। पहले हम अपने आप को हमें सुधारना पड़ेगा। जितनी भी हमारी एससी की जाति हैं, एसटी की हैं, दूसरी है ओबीसी है, तो वो सब हमारे भाई हैं। तो पहले तो मनुवाद हम ही एक दूसरे जाति से करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो सच्चा अम्बेडकरवादी है, मिशन का आदमी है, तो वो जो समाज को कुछ अपना हिस्सेदारी देना चाहता है, वो पैसे से ज़रूरी नहीं है, वो उसको जागरूक कर सकते हैं, उसको वो शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उसके लिए संगठित रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। चलिए साथियों, आप अभी चौबेराम साहब को सुन रहे थे, और हमारे यूट्यूब के दोनों चैनल पर, बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ पर, पूरे होटल की आपको डिटेल मिलेगी। ऑफर उन्होंने बता दिया है, उनके नंबर भी आपको हमारे मिलेंगे। सर एक बार अपना नंबर भी बोल दें, ताकि आपको, क्योंकि क्या होगा कि वीडियो देखने से ना लोग मुझे फ़ोन करेंगे, अब मैं सारी डिटेल नहीं दे सकता हूँ, आपका नंबर रहेगा तो लोग आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे। सर 98-168 10387 82-195 24-944। चलिए देखिए, सर ने नंबर भी दे दिया है आप लोगों को, तो आप उनसे डायरेक्ट रेट लेना है या जब भी आना है पहले बुकिंग कराना है, वो आप कर सकते हैं। नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार और 98-168 10387 82-195 24-944। ठीक है सर, आपको नंबर भी मिल गया है सभी साथियों को, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं चौबेराम। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।